जो है इसका मालिक ये नहीं देख पाया कि इसको कौन मारा है। तो अब देखिए किस प्रकार से पुलिस ने उस लाश को यहाँ से भगाने में मदद किया है। चाहती है कि कम से कम इनका जो टेंशन है वो कम हो जाए। वजह क्या है कि जिस प्रकार से मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं ये भी एक्टिव हो गए। इसी रोटावेटर के अंदर मुश्ताक फंस गए थे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। शव की हालत इतनी बदतर थी, बुरी थी कि उसे हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार से हादसा हुआ है कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा है। ये देखिए मृतक मुश्ताक जी के 4 बच्चे हैं। एक बड़ा लड़का यही है, उसके बाद ये बेटी है, ये भी बेटी है और ये भी गोद में देखिए आप, ये भी बेटी है। यानी कि 3 लड़कियां हैं और बाकी एक लड़का है। ये तीनों लड़की का शादी इस बार करने जा रहा था मुश्ताक। अब इसका क्या दशा होगा, कौन क्या करेगा इसको शादी? क्या होगा बताइए, इन लोगों का क्या दुर्दशा होगा। एक लड़का है, दिखाइए अभी। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा ज़िले के थाना श्रीनगर के सामने और आप देखेंगे तो मेरे सामने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हैं। खड़े क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए गाड़ी है और गाड़ी पर एक शव रखा हुआ है। उस शव को आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। वजह क्या है कि इस दिखाने की हालत में नहीं है। अगर हम दिखाएंगे इस वीडियो को चैनल से रिमूव कर दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ये शख्स लाश में तब्दील हुआ है, हम जानेंगे कुछ लोगों से। आपसे हम जानना चाहेंगे, जरा से बताइए ये कौन है। ये मेरा साला हुआ। कैसे मरे हैं ये देखिए कहीं ड्राइवर पनी करते थे वहीं पर। लेकिन ऐसा हुआ कि ये 9 बजे इनके बहन जा रही थी नेपाल। ये सवेरे में 8 बजे करीब गए वहाँ बहन के पास मुलाकात करने के लिए। मुलाकात होने के बाद जो है ना ये वहाँ से आ गए। इनको सब मना किया कि अभी रुकिए, थोड़ी देर और रुक जाइए। बोला कि नहीं मुझे जाने दीजिए, जिसके पास मैं ड्यूटी निभाता हूँ वहाँ जाने दीजिए। जैसे ये आए यहाँ, वहाँ घर से आने के बाद वहाँ से आने के बाद फिर इनको पेट्रोल पंप पे भी भेजा तेल लेने के लिए। उसके बाद जो है इसका मालिक ये नहीं देख पाया कि इसको कौन मारा है। तो अब देखिए किस प्रकार से पुलिस ने उस लाश को यहाँ से भगाने में मदद किया है। चाहती है कि कम से कम इनका जो टेंशन है वो कम हो जाए। वजह क्या है कि जिस प्रकार से मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं ये भी एक्टिव हो गए। हालांकि सुबह से लगातार ये इस शव को अपने कब्जे में लेकर के सदर अस्पताल मधेपुरा भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर पोस्टमार्टम हो जाए। लेकिन अभी लगभग 3 बजने को है और अब जाकर के लाश यहाँ पर भेजी गई है। ये देखिए अभी समय कर अभी 3 बज गए हैं तो अभी लाश यहाँ से भेजा गया। हम जानेंगे इस लोगों से जो हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह था। वहाँ पे मालूम हो रहा है जो ये लड़का जो है घर गया था खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बावजूद जो है उसका नाश्ता खाने के लिए गया था। वहाँ से आया यहाँ पर, आने के बाद जो था 2 ड्राइवर था। जो वहाँ का ग्रामीण आदमी जो बता रहा था तो 2 ड्राइवर था और उसका जुबेर नाम बता रहा, जुबेर का दामाद चला रहा था गाड़ी। अच्छा। हाँ, चलाने के बावजूद जो है ये गया यहाँ से वहाँ पर, और वहाँ पर अब उसको उतारने में या जैसे हुआ वैसे जो है ना ये मालूम जो हो रहा है ना ऐसे ऐसी बात है। कोई आदमी बता रहा है नहीं, जो वो आदमी उतर रहा था, गाड़ी स्टार्टिंग था और ये उसके ऊपर चढ़ रहा था। और कोई आदमी बता रहा है जो नहीं उसका कैपलिंग का जो है ना नट ढीला हो गया था, उसको बता रहा था टाइट करने के लिए। उसके बाद जो है ना ये गाड़ी चढ़ा दिया। अब किसका बात मानिएगा। कैपलिंग टाइट हम आपको पहले ले चलेंगे। जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसी गाड़ी के पास लेके चलेंगे। वहाँ पर खड़ी है गाड़ी थाने के अंदर, हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से हम समझेंगे कि आखिर कैसे उसकी मौत हो गई उस हादसे के। आप जरा से वहाँ पर आइए। इसी गाड़ी से हादसा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त में ये भी ड्राइवर थे तो वहाँ पर ये खड़े थे और उसी दौरान ये चपेट में आ गए। किसी का मानना है कि वो चढ़ते गाड़ी पर हुआ है हादसा उनके साथ। और कोई बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये टाइट वाइट कुछ नोट बोल्ट कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई है। तो आप जरा समझाइए कि आपके जो समझ में बात आई है और लोग जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। बात ये है जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो कोई महिला बता रहा था नहीं कोई नहीं था, और दूसरा कोई महिला बता रहा था नहीं 2 ही ड्राइवर था। अच्छा। हाँ, ये जो खाना खा करके आया था तो खाना खा करके आने के बाद जो है ना तेल भी नहीं डाला गाड़ी में, और तेल जो है ना उधर सड़क पर ही रोड पे किसी दरवाजे के ऊपर रख दिया था और गया वहाँ पर। तो कोई महिला बता रहा था, हम तो पहचानते भी नहीं थे जो कौन महिला था नहीं था, अभी भी नहीं पहचाने। उतना आदमी में कैसे पहचानेंगे। तो बोल रहा था जो इसका कपलिंग का नोट जो है ना कोई ढीला था या लूज था या कैसे था नहीं था, उसको बोल रहा था टाइट करने के लिए। जो टाइट कर रहा था ना इतना में जो है ना ये गाड़ी जो है ना आगे भगा दिया। हाँ, दूसरा ड्राइवर। मतलब
कुछ टाइट नोट बोल्ट टाइट कर दे। कैपलिंग क्या होता है, किधर अटका? कपलिंग तो आप मान के चला, अब तो हम लोग भी नहीं जानता अब वो था अब कि ये था, अब किसको बोलता है। वही है, हाँ तो वो वाला था। हाँ मतलब वो टाइट कर रहे थे। क्या नाम था इनका जो मरे हैं अभी? ये मोहम्मद मुश्ताक है। मुश्ताक साहब उसको टाइट कर रहे थे, उसी दौरान कोई और ड्राइवर थे, हाँ। वो उन्होंने गाड़ी चला दिया। हाँ गाड़ी चला दिया। अच्छा, वो जो थे इसमें, वो कौन थे, वो क्या नाम था उनका? वो जुबेर का दामाद बता रहा है, जो वही ड्राइवरिंग कर रहा था, वो जो ट्रैक्टर था ना जिनका, उन्हीं का दामाद है। आप क्या बोल रहे थे मौलाना साहब, बताइए। असल दरअसल बात यह है कि हम भी तो बाहर के रहने वाले, जो पता जो मुझे चला है, पता ये है कि जो ड्राइवरिंग कर रहे थे ट्रक का, उसका नाम इरशाद है। तो इनसे मेरे मुश्ताक जो है, जो मुश्ताक इसकी मौत हुई है, इसकी मौत हुई मुश्ताक, वो सुबह आए हैं कुछ पैसे लेके, अपने ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए पैसे मांगने आए। 3000 रुपये दिए भी उनको कि मेरी बहन को देना, अपने पूरी नहीं जाएगी। तो 3000 रुपये दे के 1500 रुपये दे के पूरी आके फिर तेल दे के देने के लिए पैसे तेल लेके आया। वो तेल जैसे रख के आया, उसका दरवाजे पर रख के, और जो ड्राइवर कर रहा था इरशाद, वो बोला ठीक है, मुझे जो मालूम चला जो इस तरह कि आप नहीं नट नहीं, आप उतरो हम चढ़ते हैं, आप उतरो हम चढ़ते हैं। इरशाद उतरा, उधर से वो मुश्ताक जो था चढ़ने बाद वो दोबारा पलट के नहीं देखा क्या हुआ, चढ़ा कि नहीं चढ़ा। तो कुछ देर दूर जाने के बाद फिर इरशाद पलट के देख रहा है क्या हुआ, है नहीं ड्राइवर नहीं, फिर भाग के देखा तो अंदर घुसा हुआ। गाड़ी खड़ी रहेगी, ठीक है, न्यूट्रल गियर में, तभी जो है ना वो टाइट होगी। तब तक में गियर कोई चेंज कर दिया होगा, वो फंस गया होगा। जिस हिसाब से उसका जख्म था तो हल्का ही गियर चेंज किया है, फिर ब्रेक मारा है कुछ। हाँ ब्रेक तो मार लगे जब तक हुआ है, हाँ पूरा फुल। रोटावेटर जानवे करते जो एक चट्टान को घोल देता है, वो तो आदमी है। लेकिन ये पूरा साजिश की तरह जो हम मेरे नज़र में आ रही है, ये साजिश। अगर सिंगल वो रहता तो ये घटना नहीं होता। अगर ये सिंगल रहता, अगर सिंगल होते तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर रोटावेटर चेंज भी करना था उनको या टाइट करना था, न्यूट्रल में गाते गाड़ी को, न्यूट्रल करता। और एकाएक जो नई गाड़ी है कि नहीं, नई गाड़ी है, नई गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद तब रोटावेटर करेंगे कुछ, तो एकाएक तो चेंज होगा नहीं। वो मेरे ख्याल से ठीक है कि वो अंदर घुसा होगा, टाइट किया होगा, वो गियर चेंज कर दिया होगा। अगर मुश्ताक अकेले रहता तो इस तरह की घटना नहीं होती। देखिए, फिर वही आखिर में कहेंगे कि ये जांच का विषय है जिस पर पुलिस को जांच करना चाहिए, और ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। सिर्फ एक मुश्ताक नहीं मरे हैं, उसके पीछे उनकी जो उम्मीदें हैं वो उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई है। उनके पीछे जानकारी मिल रही है कि 3-4 बच्चे हैं उनको, तीन बेटी है, एक बेटा है। 3 बेटी 1 बेटा, तो 4 बच्चे छोड़ गए हैं। साथ में जो बीवी थी अब वो बेवा हो गई है, और माता पिता जो उनके सहारे पर ज़िंदगी जीते थे, कहीं कि उनकी भी अब हाथ छिन गई है। अकेले भाई थे क्या? हाँ, अभी अकेले भाई था। उसका घर का जो भी सोचिए वही था, उसी से घर चलता था उसका। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ है, जिसे पुलिस को हर एक एंगल से ढूंढना चाहिए, हर एक एंगल से जांच करनी चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर एक अनहोनी था वो हो गई है। तो आपको हम इसके बाद ले चलते हैं मुश्ताक के घर पर, उनके परिजनों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या इस पर प्रतिक्रिया है। तो हमारे साथ बने रहें। अभी हम मेरे तक मुश्ताक जी के दरवाजे पर खड़े हैं। ये इसी पंचायत के, जो पुरानी पंचायत है, इसी पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद जलालुद्दीन साहब हैं, उन्हीं के लड़का थे वो, और आप देखेंगे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि कम से कम वो कैमरे पर और माइक पर बोले, लेकिन हम पास में बैठे लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इन्हें क्या पता है इस घटना के बारे में। जैसे बताइए कि आपको घटना के बारे में क्या पता है? हम लोग को पता है जे गाड़ी में कट गया, 2 आदमी था, नोट बोल लगा रहे थे, ऊपर से गाड़ी में कट गया है, इतने जानते हैं हम लोग, रिश्तेदार आदमी है, कुटुंब आदमी। अच्छा, तो आप लोगों को और कुछ जानकारी मिली होगी कि मतलब गाड़ी में कैसे कट गया? नोट बोर्ड लगा रहे थे, गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी होगी, फिर कैसे कट गया? या फिर ऊपर में, अब ऊपर में एक आदमी था, एक आदमी नीचे वाली कट गया। तो अगर कुछ भी करेंगे, नोट बोर्ड लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो गाड़ी को न्यूट्रल में रखेंगे वो, तब ना करेंगे वो। ये सर हम नहीं कहेंगे, वहाँ नहीं थे, जब हम कहेंगे जी कैसे कटा, मगर न्यूट्रल में ताकि वैसे चढ़ा दिया कि कैसे किया, वो तो ऊपर वाले जानेगा। ये देखिए, मृतक मुश्ताक जी के 4 बच्चे हैं। एक बड़ा
लड़का यही है, उसके बाद ये बेटी है, ये भी बेटी है, और ये भी गोद में देखिए आप, ये भी बेटी है। यानी कि 3 लड़कियां हैं और बाकी एक लड़का है। ये तीनों के तीनों मुश्ताक जी के जो बच्चे हैं वो है। अब आप सोचिए कि आखिर इनकी ज़िंदगी पर क्या बीतने वाली है। अब चूँकि इनके ऊपर जो पिता का साया था वो अब ख़त्म हो गया है। अब आप सोचिए कि आखिर ये लोग ज़िंदगी कैसे जिएंगे, कैसे परवरिश होगी इस बच्चे की। जहाँ पर देखिए माताजी इनके काफ़ी बेहोशी हालत में है, वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, और उस दृश्य को हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हालत इस पर अभी गुजर रही है किसी और पर हालत गुजर नहीं रही होगी। अब सोचिए कितना छोटा छोटा बच्चा है। ये देखिए बेटी है, कितनी मासूम बच्ची है, आप देखिए, और ये देखिए कितनी मासूम बच्ची है, और फिर उसकी इस प्रकार से दर्दनाक मौत हुई है। तो आप सोचिए इस मौत को आप भाई के बदला भाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमको, भाई के बदला भाई, और कुछ नहीं हम कह सकते हैं उसको। हमको भाई के बदला भाई चाहिए। देखिए कितना मासूम बच्चा है सर, इसको कैसे कौन इसका रखवार होगा। देखिए कैसा सुंदर बच्चा है, देखिए तो। भाई के बदला भाई चाहिए और कुछ नहीं हम लेने के लिए उसके से हम तैयार हैं। क्या लगता है जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि वो उसकी मौत हुई है, एक हादसा था या फिर क्या कहेंगे इस पर आप? हादसा ने जैन का मेरा भाई को मारा गया है, पैर काट दिया है, हाथ काट दिया है, सर काट दिया है उसका। भैया हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। तो आप सोचिए ये इस पर 2-3 पहलू सामने आ रही है कि कुछ हाँ सबकी शादी हो चुकी है। बीबी को मसमात कर दिया है, जबन की बीबी को मसमात कर दिया, मासूम बच्चा को छोड़ के। हमारे गोर को मुश्ताक कितने भाई थे, भाई बहन थे कितने? 5 बहन है, 2 भाई रखा। 5 बहन में कितनी कुंवारी है? 3 ठो, एक ठो ये है, एक ठो वो है, एक ठो और उधर है, 3 ठो है। अब आप सोचिए एक इकलौता कमाने वाले शख्स मुश्ताक जिसकी आज मौत हुई है, उसको 3 बेटियां और एक बेटा। जी बोलिए, आप कौन है उनके? उनका बहन है, बड़े वाला बहन बोल रहे हैं। देखिए सर, उस जो 8 बजे यहाँ से गया है, उसके बाद चाय ताय पी करके यहाँ से गया है, उसके बाद वहाँ गया, ट्रक 2 आदमी चला रहा था, चलाने के बाद जो है ना उसको कत्ल हो गया। कत्ल होने के बाद गए देखने के लिए, देखते हैं तो अलग में ट्रक रखा हुआ है, अलग में उसका कत्ल हुआ है। इसमें कोदारी लगा हुआ है, इसको काटा है, टांग को काटा है। जब रोटावेटर काटता तो वो तो उसमें लपट जाता ना। आप उसको पकड़िए कि हमको मेन है वही ड्राइवर, जो ड्राइवर था उसको पकड़ करके लाइए, उसको सामना कीजिए, उससे पूछिए जब तुम्हारा दोस्त था, जब ट्रक में लपट करके मरा तो तुम कहाँ गए थे, उसके साथ रहता। मरना जीना दोस्त का साथ, आप छोड़ करके काहे भाग गए, काहे चले गए, आप उसके साथ काहे न रहे, आप काहे भागे, अभी तक काहे ना आया, उसको कौन देखा? बिल्कुल कहना सही है, बिल्कुल। अगर वो निर्दोष थे, पियाने के लिए पानी नहीं दिया किसी को पीने के लिए, वो मुंह बाब करके रह गया, पानी नहीं दिया पियाने के लिए, काहे ऐसा हुआ? पानी छीन के दूसरा आदमी बगल का जो था, जो उसी का आदमी जो था ड्राइवर, दूसरा आदमी की आदरवर दे करके पानी टाते दो, कल के पानी जहर हो जाएगा, पानी पिएगा तो ये 10टा बात बक जाएगा, इसके लिए पानी मत दो, इसको पानी नहीं दो। पानी फेंक दिया, फेंकने के बाद जो है उसको उठा करके ले गया दोसर आदमी सब वहाँ पे उसको रखा, तब उसका दम छूटा, तब वो दोसर आदमी फ़ोन किया। हमको कहना वही है, जो उसमें हम किसी को नहीं देखे, किसी को तो हम नहीं बनाएंगे अब दोखी, लेकिन जो कत्ल किया है उसको ड्राइवर, उसको सामना कीजिए, उससे सवाल जवाब पूछिए, अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो बदला का बदला लीजिए, बस बात वही। बिल्कुल कहना सही है, लेकिन अभी वो जो ड्राइवर थे वो अभी फरार हो चुके हैं, जो उनके साथ में एक और ड्राइवर थे वो फरार हो चुके, वो भाग गया है वो। अब उसके पीछे क्या वजह है, क्यों भागे? अगर वो निर्दोष होते तो उनको कम से कम वहाँ पर रुकना चाहिए था, अपनी बातें रखनी चाहिए थी,
चलिए ठीक है, वीर का आक्रोश से उसे झेलना पड़ता है, वो पुलिस के पास पहुंच जाता है, वो कम से कम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता, तो कहीं ना कहीं वो बातें बन जाती। लेकिन इस प्रकार से वो इस जो घटना के बाद वहां से गायब हो गए, भाग गए, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं वो सोची समझी साजिश है। अब तो ये जांच करेगी पुलिस, तो पता चलेगा कि इसके पीछे की हकीकत क्या है, वजह क्या है। अब आइए बाबू, हो गया। ये तीनों का शादी इस बार करने जा रहा था, ये तीनों लड़की का शादी इस बार करने जा रहा था मुश्ताक। अब इसका क्या दशा होगा, कौन क्या करेगा इसको? क्या होगा बताइए, इन लोगों का क्या दुर्दशा होगा। एक लड़का है, दिखाइए अभी मीडिया पर। ये जो है स्थिति इस परिवार का है। अभी जो है नाबोध बच्चा सब का देखिए, दुश्मनी किया है। नाबोध बच्चा का देखिए स्थिति, ये सब बहन का देखिए, ये कुमारी बहन सब का इस बार शादी होने वाला था। क्या सब होगा इसका कंडीशन, कैसे जो है ये लोग जिंदा रहेगी। सरकार में जो है सो सरकार में आप दे रहे हैं, दीजिए, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो जख्म इस बात की है कि इसका लड़का जलाल का जो है अब लौट करके आएगा, नहीं ना आएगा। किस तरह की दशा हुई है, कैसे हुआ है, ये हम लोग अननोन में पड़े हुए हैं। इसका दरियाफ्त आप सही ठिकाना ढंग से इमरान बाबू कीजिए। इन लोगों का सही जो है सो माने व्यवस्था जो होना चाहिए उसको सरकार तक पहुंचाइए। अब बिल्कुल सही बात है। देखिए मुश्ताक जी, अगर दुनिया से वो चले भी गए, अकेले होते तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रकार से देखिए छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे और बाकी 3 जवान जो बहनें हैं उसके ऊपर आश्रित थी, वो एकलौता कमाने वाले थे। आज उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है और वो दुनिया से चले गए। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।